Hello and welcome back to my YouTube channel Aspirants Build and Govern. In the last class, we have discussed about the concept of lakes. That what are lakes, where are they found, right? Today we will be discussing about the rivers. So let me briefly recapitulate what we have discussed in the last class. We have discussed about oceans. So far we have discussed about seas, right? Ocean, seas, bays, gulfs, bight and lakes. Today we are going to discuss about rivers. What are rivers? नदियाँ क्या होती हैं, right? सभी लोगों ने कोई ना कोई नदी देखी होगी, ठीक है, बस वही नदियाँ होती हैं, ठीक है। अब रिवर्स क्या होते हैं, ठीक है। रिवर्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर विच ओरिजिनेट फ्रॉम हाईलैंड्स, मतलब ऊंचाई से, हाईलैंड से ये ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, निकलती हैं। एंड दे फ्लो कॉन्टिन्यूसली इन चैनल्स एंड फाइनली ड्रेन इनटू लेक्स और सीज। तो चैनल्स में फ्लो करती हुई ऊपर से नीचे आती हैं। जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है और ये प्लेन एरिया है। अब क्या हुआ कि यहाँ से कोई भी रिवर निकली, यहाँ से मान लो यहाँ से कोई भी रिवर निकली। अब वो रिवर क्या होगा, यहाँ से अगर निकली तो ऐसे बहती 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 नीचे तक आएगी, ठीक है। ये यहाँ से निकली तो ऐसे बहती 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 नीचे तक आएगी, बहती बहती नीचे तक आएगी। तो हाईलैंड से क्या होगा, नीचे बहती हुई आएगी। वही ये कह रहा है कि दे फ्लो कॉन्टिन्यूसली इन चैनल्स एंड फाइनली ड्रेन इनटू लेक्स एंड सीज। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि फॉर एग्ज़ाम्पल गंगा है, उत्तराखंड से निकल के कहाँ पे जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो या तो किसी ओशन में या किसी सी में या किसी लेक में वो रिवर जाके ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। आगे यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिवर सच एज द सोर्स, माउथ, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, रिवर, बेसिन, मिएंडर एंड डेल्टा इन लेसन 1। चैप्टर 1 में आप ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। मैं ब्रीफली फटाफट से बता देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं सोर्स की और माउथ की। सोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, वहाँ से अगर हमारी रिवर निकलना शुरू हुई है, वहाँ से हमारी रिवर निकल रही है, तो क्या होगा, वो वहाँ से जहाँ से रिवर का उद्गम हो रहा है, मतलब जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ से निकल रही है, उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स। उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स, ठीक है। उसके बाद फिर माउथ किसे कहेंगे, जहाँ पे ड्रेन होगी रिवर, जैसे भी सी, ओशियन, उसको हम क्या कहेंगे, माउथ कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, माउथ कहेंगे, जहाँ पे रिवर ड्रेन होगी। सोर्स किसे कहेंगे, जहाँ से रिवर निकलेगी, जहाँ से नदी का उद्गम होगा, और जहाँ पे नदी जाके समुद्र या लेक में या किसी भी वाटर बॉडी में, बड़ी वाटर बॉडी में मिल जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, माउथ कहेंगे। क्या कहेंगे, माउथ कहेंगे, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। मान लीजिए कि यहाँ से गंगा निकली, ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए उत्तराखंड है, ये इंडिया रहा, ये रहा उत्तराखंड। यहाँ पे, यहाँ से हमारा गंगा रिवर निकला, निकलते निकलते यहाँ से आया ये ड्रेन में। अब गंगा रिवर में यमुना रिवर भी आके मिल गई, यहाँ से घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, सारी रिवर आके इससे मिल गई। तो क्या होगा, इनको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रिब्यूटरी कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रिब्यूटरी। मतलब ट्रिब्यूटरी क्या है, ट्रिब्यूटरी का सिंपल सा मतलब है कि एक मेन रिवर है, जो सबसे बड़ी रिवर है,
एक मेन रिवर है जिसमें छोटी छोटी कई सारी नदियाँ आके मिल जाएं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरी कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरी कहेंगे। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है कि एक मेन रिवर से छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जा रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरी ऑफ दी मेन रिवर। क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरी ऑफ दी मेन रिवर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल गंगा में जैसे कि यमुना आके मिल गई, तो यमुना क्या हो गया? ट्रिब्यूटरी हो गई। उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदी आके इसमें मिल गई, किसमें? गंगा में, तो वो क्या हो गई? इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? मान लीजिए कि एक मेन रिवर चल रही है, ठीक है, ये मेन रिवर हमारी गंगा चल रही है। इसी में मान लीजिए कोई यहाँ पे लैंड वगैरह आ गया, ऐसा रीजन आ गया कि यहाँ से कुछ पानी फ्लो हो गया इधर, कुछ पानी फ्लो हो गया इधर, मेन रिवर। ठीक है, तो क्या क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मेन रिवर हमारी चल रही है, ये हमारी मेन रिवर चल रही है। ठीक है, इसमें आगे यहाँ पे कोई डाइवर्जन आ गया, यहाँ पे कोई डाइवर्जन आ गया, तो कुछ रिवर फ्लो ऐसा बह गया, कुछ का रिवर फ्लो ऐसे बह गया। ठीक है, कुछ का रिवर फ्लो ऐसे बह गया, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई भी पहाड़ या कुछ भी आ गया मेन रिवर में। तो जो रिवर से पानी, जो रिवर से एक दूसरी रिवर जनरेट हो जाएगी, यहाँ से मान लीजिए एक दूसरी रिवर ऐसे बाहर निकल गई, ठीक है, जो आके मिल रही थी मेन रिवर में, उसको हम क्या कह रहे थे? ट्रिब्यूटरी। लेकिन जो मेन रिवर से एक रिवर बाहर जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्यों कहेंगे? क्योंकि मेन रिवर से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अलग हो गई, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। और जो आके मिल गई उसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रिब्यूटरी। आई होप ये क्लियर होगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। मेन रिवर है, मेन रिवर में अगर कोई भी रिवर, छोटी मोटी रिवर आके उससे मिल गई तो वो क्या कहलाएगी? ट्रिब्यूटरी। लेकिन इसी मेन रिवर से अगर कोई एक रिवर ऐसे बाहर निकल गई, किसी भी पहाड़ से या किसी ज़मीन से मेन रिवर बाहर निकल गई, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। उसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। मेन रिवर से कोई रिवर बाहर हो गई तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। और मेन रिवर से आके कोई रिवर मिल गई तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट इज रिवर बेसिन, मिएंडर एंड डेल्टा। अब देखो रिवर बेसिन क्या होता है। रिवर बेसिन क्या होता है का मतलब, जैसे मान लो ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर है, तो अब रिवर बेसिन क्या होता है कि जहाँ जहाँ पानी वो अपना, एक समझ लो एक तरीके से पानी तुमने फेंका फर्श पे, तुमने एक बाल्टी पानी फेंका, तो जो भी पानी उस फर्श पे गया, जो भी पानी उस फर्श पे पड़ा, जहाँ जहाँ वो फर्श गीला हुआ, वो एक तरीके से क्या हो गया? एक बेसिन क्रिएट हो गया। मतलब कि वहाँ पे उस पानी का इम्पैक्ट है, मतलब कि जहाँ पे कोई ऐसे मान लो रिवर है, सेम एग्जांपल फॉलोज विद द रिवर। एक रिवर जा रही है, ये मेन रिवर, ठीक है, रेड कलर से जो है मेन रिवर, ये क्या कर रही है कि इस पानी का इफ़ेक्ट थोड़ा थोड़ा क्या है, जो बरस रहा है पानी, हल्का सा स्लोप है तो बारिश हो रही है, आके यहाँ पे मिल जा रहा है, आके यहाँ पे मिल जा रहा है, कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है, आके जो उससे मिल रही हैं आसपास की एरिया, तो वो पूरा एरिया क्या हो जाएगा? उसे को कहेंगे बेसिन। कि फर्श पे पानी डाले एक बाल्टी, जितना गीला हो गया आसपास की एरिया से, फ्लो से, कोई स्लोप से, तो वहाँ पे वो क्या हो गया? एक कैचमेंट एरिया बन गया। ठीक है, एक क्या बन गया? कैचमेंट एरिया बन गया। उसे हम क्या कहेंगे? रिवर बेसिन। मतलब कि एक रिवर है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा उसके ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का, ठीक है, उसके ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का, तो वो लगभग लगभग क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? रिवर बेसिन। क्या हो जाएगा? ये रिवर बेसिन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। क्या हो जाएगा? ये रिवर बेसिन, राइट, रिवर बेसिन। ओके, नाउ मिएंडर क्या होता है?
अब जैसे नदी है, ठीक है, नदी निकलेगी किसी भी जगह से, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम स्ट्रेट चलेगी। जैसे आप भी ज़मीन रास्ते पे चलते हैं तो एकदम स्ट्रेट ऐसे ही नहीं वॉक करते हैं, कहीं ऐसे मुड़ जाते हैं। कुछ रास्ते में मान लो खंबा आ गया, ठीक है, खंबा आ गया तो ऐसे मुड़ के ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, या कोई पत्थर पड़ गया तो ऐसे मुड़ के ऐसे चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ कि आप अपना रास्ता मोड़ रहे हैं किसी ऑब्स्ट्रक्शन से जब आप चल रहे हैं। ऐसे ही क्या होगा, रिवर भी बह रही है, पानी बह रहा है उसका, बीच में कोई पत्थर आ गया, कोई पहाड़ आ गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, कोई हिंड्रेंस आ गया, हिंड्रेंस मिल रहा है उसको, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो रिवर है वो अपना पाथ डाइवर्ट करेगा और दूसरे पाथ से निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि ये रिवर बह रही है, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया या स्लोप उसको ऐसा नहीं मिला, उसको स्लोप नहीं मिला। स्लोप का क्या मतलब है, मतलब कि जैसे पानी आपने फेंका फर्श पे, तो पानी तो तब बहेगा ना कि जब स्लोप होगा, हल्का सा ऊपर नीचे होगा ज़मीन, मतलब बहुत ही माइन्यूट, तभी पानी का फ्लो होगा। बराबर होगा तब तो एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा पानी, हल्का सा फ्लो होगा तभी पानी बहेगा। तो जैसे कि ये नदी भी ऐसे ही स्लोप पे बह रही है, तो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हल्का मिएंडर करेगी, हल्का सा अपना पाथ चेंज करेगी, हल्का सा अपना पाथ चेंज करेगी, ऐसे पाथ चेंज करते हुए रिवर बह रही है। तो ये जो ऐसे वेवी फॉर्म है, जो वेवी स्ट्रक्चर है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मिएंडर कहते हैं। जो ये वेव दे रहा है, वेव, जो ये वेव हो रहा है, ये वेव हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, मिएंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिएंडर कहते हैं, जो ये वेव बन रहा है। जैसे सांप चलता है, सांप भी किस फॉर्म में चलता है, ऐसे मिएंडर वेव शेप में। सांप चलेगा कैसे, ऐसे चलेगा, तो क्या होगा, वो मिएंडर करते हुए चलता है। ऐसे ही रिवर्स भी कैसे चलती हैं, मिएंडर करते हुए चलती हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है ये मिएंडर क्या होता है, मिएंडर क्या होता है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, देखो डेल्टा क्या होता है। जैसे कि गंगा का एग्जाम्पल हम लोग लेके चल रहे थे, तो गंगा का ही लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया माउथ। अब जब ये पानी गंगा लेके चल रही है तो बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स होंगे, स्टोन्स होंगे, छोटे छोटे, मतलब बालू, हल्का कंकड़ पत्थर, मिट्टी, रेत, सब कुछ ऐसे पानी बहा के लेकर आ रही है। ठीक है, जब ऊपर से चलेगी, ये स्लोप यहाँ पे ज़्यादा है तो स्पीड इसकी तेज़ होगी। फिर जब ज़मीन बराबर आ गया, स्लोप जब ज़्यादा होगा तो स्लोप जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्पीड तेज़ होगी। लेकिन जब स्लोप कम हो जाएगा, मान लीजिए इस स्लोप पे बहना है, तो क्या होगा, ऐसे धीरे स्लो हो जाएगी स्पीड। लेकिन जब एकदम सीधे स्लोप पे बहना है तो स्पीड क्या हो जाएगी, और धीरे हो जाएगी। रादर दैन यहाँ पे स्पीड बहुत तेज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे स्पीड बहुत तेज़ होगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगी स्पीड पानी की धीरे हो जाएगी, रिवर की धीरे हो जाएगी। तो जब ये नदी किसी समुद्र से मिलने वाली होती है, ठीक है, मान लीजिए गंगा है, किसी समुद्र से मिलने वाली है, ठीक है, गंगा है, समुद्र से मिलने वाली है, तो ये क्या होगा, यहाँ से समुद्र में गई और बे ऑफ बंगाल में जाके मिली, तो जो ये एरिया बनाएगी यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ये चला, यहाँ पे जो ये एरिया बन रहा है, वहाँ पे वो जो एरिया बनेगा आखिरी में, जहाँ पे कई सारे सैंड पार्टिकल्स, स्पीड स्लो हो जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ से वो सैंड, स्टोन्स, कंकड़ पत्थर, मिट्टी नहीं बहेंगे। जब स्पीड तेज़ होगी तभी वो बहाव के साथ बहेगा, लेकिन जब स्पीड स्लो होगा रिवर का तो नहीं बहेगा। तो लास्ट में क्या होता है कि सैंड पार्टिकल्स जमा हो जाती हैं जहाँ पे स्पीड स्लो होता है। स्पीड स्लो होने की वजह से जब सैंड पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे पानी का छोटा छोटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, जो कि अलग अलग ऐसे, यहाँ पे सैंड आ गया, ये क्या है, ये सैंड आ गया, यहाँ पे सैंड आ गया मान लो, या स्टोन आ गया, कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे पानी का
ये जो पानी का फ़्लो है वो ऐसे बह जाएगा साइड से। अभी सीधी आ रही थी, चैनल में आ रही थी, फिर यहाँ से अलग हो गई जब वो मिलेगी किसी लार्ज ओशियन से, वाटर बॉडी से। तो इस जो माउथ के पास में, माउथ क्या था जहाँ पे सोर्स से निकल के माउथ क्या था, जहाँ पे वो ओशियन से या सी से मिलेगी, तो उसे क्या कह रहे थे, माउथ। तो माउथ के पास में ही ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है ये? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है ये? डेल्टा। ठीक है, डेल्टा भी कई तरीके के होते हैं, वो हम आगे की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, कि बर्ड क्लॉ डेल्टा होता है, कई सारे डेल्टाज होते हैं। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग को सीखेंगे डेल्टाज कितने टाइप के होते हैं। आई होप ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी आप लेसन 1 में इसको रीड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं रिवर्स के? तो द रिवर्स कैरी फ्रेश वाटर। रिवर क्या करते हैं? फ्रेश वाटर को कैरी करते हैं। सम रिवर्स कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। कुछ रिवर्स होते हैं जो थ्रू आउट द रिवर, मतलब बारहों मास, 12 के 12 मंथ पानी उसमें भरा रहता है। दीज रिवर्स आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स। ये टर्म ज़रूर याद रखिएगा। जिस भी रिवर में, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गंगा है, 12 के 12 महीना बारिश हो बारिश ना हो, फिर भी उसमें, उस नदी में पानी रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? पेरेनियल रिवर कहेंगे। जिसमें साल भर पानी हो उसे हम क्या कहेंगे? पेरेनियल रिवर कहेंगे। दे ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी हमेशा बनता जाएगा। सम रिवर्स डू नॉट कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। कुछ रिवर होते हैं जिसमें वाटर थ्रू आउट द ईयर नहीं होते हैं, पूरे 12 मास ही पानी उसमें फ़्लो नहीं करता है, 12 मंथ्स तक लगातार फ़्लो उसमें नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। दे आर रेन फेड। रेन फेड का क्या मतलब है? जब बारिश होगी तभी उसमें पानी बहेगा, अदरवाइज़ वो पानी उसमें नहीं बहेगा, वो नदी सूख जाएगी। फिर जब बारिश होगा फिर उसमें पानी बहेगा, फिर जब गर्मी आएगी फिर सूख जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन पेरेनियल रिवर्स कहेंगे। अ रिवर कैरी आउट इट्स वर्क इन 3 वेज। ठीक है, कौन कौन से? इट इरोड्स द रॉक ओवर विच इट फ्लोज, दिस इज कॉल्ड इरोजन। इरोजन क्या होता है कि मान लो कोई भी रिवर है वो बह रहा है। ठीक है, कोई भी रिवर है वो बह रहा है, तो जब वो रिवर बहेगा तो पत्थर के ऊपर, अगर मान लो वो रिवर बह रहा है तो क्या करेगा? ये धीरे धीरे इस पत्थर को ऐसे काटेगा। ठीक है, इस पत्थर को काटेगा, तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? जो कटाव हो रहा है पानी के वजह से, इरोजन, उसी को क्या कहते हैं? इरोजन। इट इरोड्स द रॉक ओवर विच इट फ्लोज। मतलब अगर किसी रॉक के ऊपर वो बह रहा है तो वो क्या करेगा? उसको इरोड करता जाएगा, उसको काटता जाएगा। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स द इरोडेड मटेरियल। अब क्या होगा? जब इरोड हो गया, ये पत्थर छोटे छोटे टूट गए, पानी का फ्लो तेज है, उसमें क्या होगा? बहाव बह जाएगा उसी पानी के साथ, उसे हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इरोडेड मटेरियल, जो कटाव हुए हैं, जो पत्थर कटे हुए हैं, उन्हें वो ट्रांसपोर्ट करके रिवर लेके जा रही है। ठीक है, तो इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। इट डिपॉजिट्स द मटेरियल विच इट हैज़ इरोडेड एंड ट्रांसपोर्टेड, दिस इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। अभी मैंने बताया था कि जब पानी का फ्लो धीरे होगा तो क्या होगा? जो भी सैंड, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी, छोटे छोटे रॉक्स पार्टिकल, जो भी रिवर अपने साथ फ्लो करके ला रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके ला रहा है, जब उसकी स्पीड स्लो होगी तो वो क्या होगा? धीरे धीरे नीचे वहाँ बैठ जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे उसी एरिया में। ठीक है, जहाँ डेल्टा बन रहा था हमारा, वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा डिपोजिशन वाला पार्ट। तो रिवर का क्या है? 3 तरीके से रिवर अपना काम करता है। क्या करता है? पहले करता है इरोजन, मतलब पत्थर को काटा, जिस पत्थर पे बह रहा है उस पत्थर को काटा। दूसरा, इरोजन के साथ ट्रांसपोर्टेशन, उस पत्थर को बहा ले गया अपने साथ। ठीक है, तीसरा डिपोजिशन, उस पत्थर को डिपॉजिट कर दिया, वहीं पे छोड़ दिया जहाँ पे रिवर का स्पीड स्लो हो गया, वहाँ पे वो उसने डिपॉजिट कर दिया। तो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, आई होप क्लियर है ये इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन क्या है। नेक्स्ट, द कोर्स ऑफ अ रिवर फ्रॉम द सोर्स टू माउथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, अपर, मिडिल एंड लोअर। क्या कह रहा है कि रिवर जो सोर्स से माउथ, जहाँ से निकला और जहाँ पे ख़त्म हुआ,
वो 3 स्टेजेस में डिवाइड हो सकते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। अपर कोर्स क्या होता है रिवर का, लाइज इन दी माउंटेन्स और हाईलैंड्स, मतलब कि जहाँ से निकला, माउंटेन से निकलेगा रिवर्स, ठीक है, माउंटेन से निकला रिवर, तो वहाँ पे क्या होगा, स्लोप बहुत ज़्यादा होगा, स्टीप स्लोप होगा। मतलब कि इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि मान लो माउंटेन से निकला तो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या है, बहुत ही स्टीप है, खड़ा स्लोप है, मतलब यहाँ पे स्पीड रिवर की क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। द रिवर कैरीज लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे रिवर लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करेगा क्योंकि तेज़ी से बहाव रहेगा। द रिवर फ्लोज स्विफ्टली एंड देर इज़ मोर इरोजन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट, यहाँ पे क्या होगा, पानी का तेज होगा तो पत्थर का कटाव क्या होगा, वो भी तेज होगा, और ट्रांसपोर्टेशन भी सेडिमेंट का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, ये देखो माउथ ऑफ रिवर, ठीक है। मिएंडर क्या है, यही मिएंडर है कि ऐसे रिवर ऐसे मिएंडर करते हुए चल रही है, ठीक है। अब क्या है, ये माउथ, ये जैसे ओशियन है या सी है, तो यहाँ पे एक रिवर आके मिल गई, जहाँ पे ये रिवर आके मिली इस ओशियन सी से, उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, माउथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मिडिल कोर्स ऑफ अ रिवर, मिडिल कोर्स क्या है, वेयर द रिवर लीव्स द माउंटेन एंड एंटर द प्लेन, मतलब कि जहाँ पे रिवर माउंटेन को छोड़ी और प्लेन एरिया में आ गई, यहाँ से बहना शुरू हुई और प्लेन एरिया में आ गई, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मिडिल कोर्स, ठीक है। ड्यू टू एब्रप्ट चेंज इन द स्लोप ऑफ द लैंड फ्लोज इन द स्विफ्ट दिस स्टेज द रिवर इरोड्स ट्रांसपोर्ट्स एंड डिपॉजिट्स द सेडिमेंट, यहाँ पे क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी सेडिमेंट्स कम हो जाएंगे। इन दी लोअर कोर्स द रिवर फ्लोज थ्रू द प्लेन्स इट कैरीज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होगा, पानी का स्पीड स्लो होगा तो क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा उस एरिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होगा पानी, बहुत ज़्यादा पानी होगा, और स्पीड क्या हो जाएगा, वेरी स्लो। एंड द रिवर मेनली डिपॉजिट्स द सेडिमेंट इन दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होगा, सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होंगे, सेडिमेंट्स कैरी नहीं हो पाएंगे रिवर से क्योंकि स्पीड बहुत स्लो हो गई है, तो सेडिमेंट्स क्या होंगे, नीचे ही बैठ जाएंगे रिवर के, ठीक है। तो 3 स्टेज हमने देखा, कौन कौन सा, अपर, मिडिल एंड लोअर, जहाँ पे बहुत तेज़ स्पीड में है, मिडिल में स्पीड स्लो हो गई है, लोअर में एकदम स्लो हो गई है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, द नाइल in Africa is the longest river while the Amazon in South America is the largest river in the world. The Ganga is the largest river in India and the distribution of rivers in the different continents given in table 3.3 3.3 टेबल में ये दिया हुआ है, ठीक है, कई सारे रिवर्स के नाम और कॉन्टिनेंट्स के साथ, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है, The rivers are important to humankind in the following ways. They provide fresh water for domestic and industrial use. Fresh water provide करते हैं, ठीक है, घर के काम में, इंडस्ट्रीज़ में। They provide water for irrigation. irrigation में काम आता है। They have found fertile alluvial plains which are suitable for agriculture. agriculture के लिए fertile plains होते हैं, उपजाऊ ज़मीन रहती है, ठीक है। They help in generation of hydroelectricity. पानी से बिजली बनाने के काम आते हैं। हिंदी अपर कोर्स, जहाँ पे पानी का बहाव तेज़ होगा वहीं पे बिजली जनरेशन होगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपर कोर्स। दे आर अ रिच सोर्स ऑफ फिश, इनलैंड फिशिंग प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू फिशरमैन, जो मछुआरे होते हैं उनका क्या होता है, उनको घर का उनका उससे लाइवलीहुड चलता है, ठीक है, इनलैंड फिशिंग से, और रिच सोर्स ऑफ फिश होते हैं। दे प्रोवाइड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब कि नदी से एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है। एक क्विक क्विज़ है हमारे पास, फटाफट से देखते हैं। लेक टिटिकाका, ये मैंने बताया था टिटिकाका कहाँ पे है, ठीक है, कमेंट करना है ये कहाँ पे है, लेक टिटिकाका। कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रेश वाटर लेक, ट्रू और फॉल्स। फ्रेश वाटर लेक से तुमको कॉमन सॉल्ट मिलेगा क्या, सॉल्ट फ्रेश वाटर लेक में पाया जाएगा, ट्रू या फॉल्स, कमेंट डाउन बिलो। पेरिनियल रिवर क्या होता है, इसके बारे में बताओ। पेरिनियल रिवर क्या होता है, क्या समझे तुम पेरिनियल रिवर से। पेरिनियल रिवर मैंने अभी बताया है कि जहाँ पे जिस नदी में पानी थ्रू आउट द ईयर फ्लो होता है,
ठीक है, दैट रिवर्स आर नोन एज पेरिनियल रिवर्स, एंड द रिवर्स इन विच द वाटर डज नॉट फ्लो थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज रेन फेड rivers or non-perennial rivers. A river deposits the sediments in the upper and lower course. जो रिवर डिपॉजिट करता है सेडिमेंट कहाँ पे, अपर और लोअर कोर्स में डिपॉजिट करता है. तो ये आपको टिक करना है कि अपर कोर्स में डिपॉजिट करेगा कि लोअर कोर्स में डिपॉजिट करेगा. सेडिमेंट डिपोजिशन हो रहा है, इरोजन नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, डिपोजिशन. तो डिपोजिशन कहाँ करेगा, मैंने बताया है. डिपोजिशन कहाँ करेगा, अपर कोर्स में करेगा कि मिडिल कोर्स में करेगा या लोअर कोर्स में करेगा डिपोजिशन. ठीक है, डिपॉजिट कहाँ से करेगा सेडिमेंट्स, अपर में, यहाँ पे या लोअर में. ठीक है, कमेंट करना, बताना है आंसर इसका. और 2 रिवर बताना है आपको, ऑस्ट्रेलिया के 2 रिवर्स. लास्ट क्लास में मैंने बताया भी है ऐसे बात में कि ये कहाँ का रिवर है. ठीक है, हो सकता है आपको याद हो. एक एम से है, एक डी से है, मरे एंड डार्लिंग. ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं. फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट द वाटर पोल्यूशन. टुडे वी हैव डिस्कस्ड मैनी मोर टॉपिक्स. इसको आप ध्यान से देखिएगा, और जो ना समझ में आए तो फिर से आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या क्या नहीं समझ में आया आपको. ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे. एंड आज हमने लेक्स कवर कर लिया है. तो अभी हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया इस चैप्टर में, ओशियन कवर कर लिया हमने, सीज कवर कर लिए, लेक्स कवर कर लिए, बेज कवर कर लिए, गल्फ्स कवर कर लिए, बाइट कवर कर लिए, रिवर्स कवर कर लिए. अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन, पानी में या पानी से जो पोल्यूशन हो रहा है, पानी में जो पोल्यूशन हो रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, टिल देन पढ़ते रहिए. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग. ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड द नेक्स्ट क्लास. ओके, बाय.